दिल्ली और हरियाणा को के बीच में एक हाईवे पड़ता है और उस हाईवे पे हमारे उपेंद्र जी बताते हैं कि भाई उस हाईवे के बीच में एक बहुत बड़ा सा जंगल एरिया है। और भाई जो मैनुअली दिल्ली से और क्या नाम है हरियाणा से, भाई वो लोग जानते होंगे उस हाईवे के बारे में। और वहाँ पे भाई बहुत मतलब घना सा जंगल है और घने से जंगल के थोड़ा सा अंदर जाओगे, आप बीचों बीच जाओगे तो एक मतलब ग्रेवयार्ड है और ग्रेवयार्ड के बगल में एक छोटा सा मंदिर है और वो कहा जाता है कि शमशानी देवी का मंदिर है। और उसी शमशानी देवी के मंदिर के थोड़ा सा जस्ट आगे एक कुटिया है और उस कुटिया में एक औरत रहती है। उस औरत ने उपेंद्र जी की मन की इच्छा के अनुसार भाई उनके काम तो अपना लिए, पर भाई उनके साथ जो हुआ ना भाई वो आप सुन के एकदम हिल जाओगे। और भाई मैं अभी ये कहानी जो बता रहा हूँ ना, तो भाई देख सकते हो भाई मुझे अभी से ही पसीने आने चालू हो गए। तो बेसिकली कहानी शुरू होती है भाई दिल्ली के मुखर्जी नगर से। ठीक है, दिल्ली में एक मुखर्जी नगर पड़ता है भाई, वहाँ पे होते हैं उपेंद्र जी। उपेंद्र जी की ग्रेजुएशन जो भी था ये सारा चीज़ दिल्ली से हुआ था। ठीक है, और उनको भाई उन्होंने कुछ टाइम नौकरी करी, पर यार नौकरी में उन्हें कुछ खास सक्सेस मिली नहीं। तो उन्होंने सोचा भाई हम करेंगे अपने भाई की तरह ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस। ठीक है, और उपेंद्र जी के एक भाई हैं जो उनसे थोड़े से बड़े हैं, मतलब मुँह बोले हैं तो उपेंद्र जी अकेले ही, बट जो इनके जो भाई हैं जो चाचा के लड़के हैं वो करते हैं ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस। तो इन्होंने भी सोचा कि भाई मैं भी एक ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस ही करूँगा। ठीक है, तो ये भाई जैसे तैसे पैसे वैसे जुगाड़ करके इन्होंने बिज़नेस ये चालू कर दिया। तो बेसिकली अभी शुरुआत में इनके पास है 2 ट्रक। ठीक है, और इन 2 ट्रक से भाई इनका मतलब डेली का आना जाना मतलब हो गया था। तो इनके बीच में 2 ड्राइवर और एक खलासी बंदा रहता था, क्योंकि भाई दोनों ट्रक पर डे नहीं चलते थे। कभी एक गया तो दूसरा नहीं गया, तो दूसरा गया तो फिर पहला वाला नहीं गया। तो इसी बीच में ना भाई उनका बिज़नेस ना बहुत ज़्यादा लॉसेस में जाने लग गया। तो अब वो सोचते हैं कि यार अब ऐसा क्या करा जाए। भाई उन्होंने बहुत सारी पूजा करा ली है ना, हर चीज़ करके देख लिया, भाई हो नहीं रहा था। उनको लगा कि भाई ये मेरा बिज़नेस डूब जाएगा। तो हुआ गया उसके बाद भाई अब उनको कहीं से किसी ने बताया। ठीक है, वो बेसिकली बताया कि भाई वो एक जाते हैं अघोरी के पास। ठीक है, अघोरी बताता है कि मैं आपको ना कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले के बीच में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल के अंदर जाओगे तो एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है। उस ग्रेवयार्ड के अंदर ही मतलब एक छोटी सी कुटिया है। उस कुटिया के अंदर कर्ण पिशाचिनी रहती है और आप उससे जो चाहो वो मांग सकते हो। आपका बिज़नेस भी सब कुछ चलने लगेगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, पर वो बदले में कुछ मांगती है। तो भाई उपेंद्र जी ने ना आओ देखा ना था, उन्होंने बोला ठीक है मैं जाके ढूंढूंगा। तो उन्होंने भाई उनको समय भी बताया कि ये करीबन रात के 2 से 3 बजे के बीच में ही हो सकता है, वरना वो कुटिया खाली रहती है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई। अब उपेंद्र जी चले जाते हैं भाई, और अब उपेंद्र जी जाते हैं और ये भाई ये सोचते हैं कि भाई ये निकलते हैं रात के 12 बजे। और क्योंकि ये भाई रहते थे मुखर्जी नगर में और भाई वहाँ से मतलब ट्रक का जो बाईपास होता है भाई वो होता है 6 बजे के, मतलब 6 बजे से पहले आप कर लो तो ठीक है। तो भाई वो बाईपास पार करने के बाद वो सोचते हैं कि भाई मैं यहीं मतलब जंगल के बीच मतलब साइड में कहीं ट्रक लगा के खड़ा रहूँगा और जैसे ही रात के 1 बजेंगे तो मैं तलाश जारी कर दूँगा, ताकि 1 घंटे के अंदर मुझे कहीं ना कहीं वो मिल जाए। बेसिकली उसकी कोई लोकेशन नहीं थी। तो हुआ क्या भाई उपेंद्र जी ऐसा ही करते हैं और भाई वो मतलब पूरी मतलब 12 बजे से लेके 1 घंटा भाई पूरा वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। ठीक है, और भाई इंतज़ार होने के बाद वो जैसे ही जंगल के अंदर घुस जाते हैं तो उनको ना अघोरी ने एक बात बताई थी कि आपको कर्ण पिशाचिनी मतलब जैसे ही मतलब कहीं से भी एक ना ऐसी इसमें वो खुशबू आएगी भाई आपको मतलब पूरा अट्रैक्ट कर देगी कि हाँ यही इसी साइड चलो। तो वो समझ लेना कि उसी से आ रही है वो। तो भाई उनको कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं मिला, 1-2 किलोमीटर तक। उसके बाद भाई उनको एक अजीब सी स्मेल आती है, तो बोलते हैं लग रहा है ये वही है। और भाई वो वहाँ जाते ना तो एक जो लेडीज़ भाई मतलब पूरी लाल साड़ी में है ना, और मतलब एकदम पूरा गोरे चिट्टे रंग की हो भाई वो मतलब वो तो देख के एकदम सोचता है कि यार ये मतलब इतनी खूबसूरत हो सकती है कर्ण पिशाचिनी। तो भाई उसने बोला कि मुझे ना इन अघोरी ने भेजा है। तो वो बोलते और कर्ण पिशाचिनी बोलती है कि फिर किसी ने भेज दिया तुम्हें, और मैंने उसको मना करा था कि किसी को ना भेजे। तो बोलती है तो अच्छा बताओ तुम्हारी समस्या क्या है।
तो बोलता है कि मेरा ना बिज़नेस है ट्रांसपोर्ट का भाई, वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो करण पिशाचिनी बोलती है मैं तेरा बिज़नेस तो चला दूंगी और तुझे बेशुमार मतलब पैसा धन दौलत सारा कुछ दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तो उसने बोला क्या? तो बोलती है कि मुझे ना तेरे शरीर के खून चाहिए। ठीक है, अब इसने आओ देखा ना ताव देखा भाई, इसने हाँ कर दिया। और हाँ करने के बाद भाई उसने सोचा कि ठीक है ना, खून ही तो देना है ना, थोड़ा सा दे देंगे। तो भाई अब ये निकल जाता है। ठीक है, उसने बोला जा, करण पिशाचिनी ने बोला जा तेरे सारे काम बन जाएंगे। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, वहाँ से जंगल के बस ये बाहर आया था, जो भी इसकी पेमेंट फंसी हुई थी, जो भी इसका ट्रांसपोर्ट जाना था, बीच में पेपर वर्क अधूरा था भाई, वो सब कंप्लीट होने लग गए ऑटोमेटिक। और भाई सुबह होते होते ना इसके पास मतलब सही अमाउंट आ गया था कि जो इसके पैसे बीच में डूबे हुए थे, फंसे हुए थे, उन सब ने भी पैसा वापस कर दिया। और भाई ये बड़ा खुश। ठीक है, अब भाई 1 महीने के बाद मतलब पूरा 1 महीना जैसे ही होने वाला होता है, तो भाई एक दिन ये सोता है। ठीक है, और इसके सपने में आती है करण पिशाचिनी। वो बोलती है कि तू अपना वादा भूल गया शायद, और अगर आप वादा भूल गए हो तो भाई वो रिटर्न में ना आपसे बहुत सारी चीज़ें ले सकती है। पर उसने फिर याद आया कि हाँ मैंने ये चीज़ करने के लिए भाई किसी से वादा किया था। तो ये जाता है सीधा उस वहीं पर। ठीक है, तो करण पिशाचिनी बोलती है हाँ अब सही चल रहा है? तो बोला हाँ। तो बोला ले फिर खून दे। और भाई वो देती इतना बड़ा सा पैकेट, और उसमें भाई ये था कि खून की कोई बात नहीं हुई थी कि कितना देना है कितना नहीं देना है। अब भाई इसने एक बार तो चलो जैसे तैसे काट वाट के दे दिया, भाई दर्द तो बहुत हुआ। ठीक है, दे दिया है ना। अब ये जैसे ही वहाँ से निकला, अब ये सोचता है कि अब अगले महीने कैसे वो करूँगा। तो भाई अभी एकदम बड़ा शॉक्ड में, तो भाई ये सीधा जाता है उसी अघोरी के पास। ठीक है, और वो अघोरी बोलते हैं कि देख जो तुझे चाहिए था तूने तो पा लिया, अब उसे जो चाहिए अब तुझे वो देना पड़ेगा। अब भाई उपेंद्र जी बहुत मतलब बोलने लगे कि बाबा मुझे बचा लो बचा लो। अब ये बाबा बोलते हैं कि देख मैं तुझे बचाने की 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भाई वो पुराना ग्रेवयार्ड था, ठीक है, तो भाई वहाँ पे पूरा हवन की सामग्री तैयार होती है। तो बाबा एक ही बात बोलते, देख तेरी जान को भी खतरा है और मेरी जान को और ज़्यादा, क्योंकि मैं तुझे उससे बचा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये पूरा तैयार करते हैं और भाई वहाँ पे यज्ञ होना चालू होता है। और भाई थोड़ी देर के बाद ही वो करण पिशाचिनी वहाँ पे आती है। ठीक है, पर अभी जो वो एकदम खूबसूरत रूप में थी ना, अब वो भाई एकदम विकराल रूप में थी। भाई ये तो एकदम पूरा देख के उपेंद्र जी पूरा डर जाते हैं। और बाबा ने एक बात बोली थी कि इस वाइट सर्कल, जो एक नमक का सर्कल बनाया हुआ था भाई गोल सा, उसमें से बोला कि आप बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना। और भाई उपेंद्र जी के एकदम पूरे पसीने पसीने। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद करण पिशाचिनी बोलती है कि तू इसे क्यों बचाना चाह रहा है? तो बोला देख किसी जो भी गलती थी इसने मान ली है, जो तूने बनाया है वो तू बेशक सारा चीज़ छीन ले पर इसको छोड़ दे। तो बोला है कि ठीक है ना। तो बोलिए कि मैं पर इसको लेके जाऊंगी तभी मानूंगी। अब भाई बाबा बोलते देख अगर तू लेके जाना चाहती है तो ठीक है, मैं तुझे अनुमति तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पीछे जो 2 फौज खड़ी हैं उनको देख ले एक बारी। और भाई मतलब जो इनके पास एंटिटीज़ थी जो इन्होंने कैद कर रखी थी, भाई वो एंटिटी 2 एक ऐसी पावरफुल एंटिटी थी, एक था जिन, एक थे ब्रह्म राक्षस। और भाई इन दोनों ने उस करण पिशाचिनी को पकड़ा और भाई घसीट के लेके चले गए। और थोड़ी देर के बाद भाई उनके बाल मतलब करण पिशाचिनी के बाल हटा दिए गए। और भाई जैसे ही उसके बाल हटे तो भाई वो सब भूल चुकी थी, क्योंकि भाई उसकी यादें जो थी वो बालों में ही होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई चुड़ैलों की जो शक्ति होती हैं और जो यादें होती हैं उनकी चोटी में होती है। और भाई अगर तुम उनके बाल हटा दो तो भाई वो भूल जाती हैं सारी चीज़ें। और भाई ऐसा ही हुआ, वो करण पिशाचिनी भूल गई इससे क्या लेना देना है क्या नहीं, और भाई वो वहाँ से चली गई। और भाई ब्रह्म राक्षस और जो जिन थे भाई वो भी हाथ जोड़ के बाबा की शरण में आ गए। तो भाई इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है ना कि भाई कभी भी ना लालच के चक्कर में ये सारी चीज़ें मत करो। और भाई क्या पता कि उन अघोरी ने तो उनका साथ दे दिया पर आपका साथ कोई ना दे पाए। तो भाई मिलते रहेंगे इसी तरह और भी अच्छी कहानियों के साथ। टाटा बाय बाय।